और प्रकृति का जो गहन संबंध है और जो काल वो हम अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है उसमें देख चुके। आत्मा के संबंधित भी प्रवचन हो चुके हैं, प्रकृति संबंधित भी ज्ञान मिल चुका है, भगवान मिल चुका है। तो ये सब जान के करना क्या है? एक होता है कि कोरा ज्ञान सुने हम, क्या? हाँ, श्लोक सुने, गीता सुने, ये सब ज्ञान अर्जित करते रहे, ज्ञान अर्जन में हम लगे। दूसरा होता है कि भाई जीवन में उतार भी तो रहे हैं, कि गीता सुन लिया पर अभी करना क्या है? एप्लीकेशन पॉइंट है। तो आज महत्वपूर्ण ये विषय है कि करना क्या है। गीता सुन के, गीता समझकर व्यक्ति यथासंभव व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में किस प्रकार वो गीता के ज्ञान के अनुसार जीवन जी सकता है। सुन में हम सब सुनने क्यों आते हैं? सुनने इसलिए आते हैं कि कुछ जीवन में उतार पाए, कुछ जीवन में प्रैक्टिकली कर पाए, है ना? नहीं तो इसीलिए एक ज्ञान है, और ज्ञान का फिर क्या है? अभ्यास है। क्या? अभ्यास। तो शास्त्र के 3 पहलू है, 3 प्रकार से सारे शास्त्रों के श्लोकों का, सारे शास्त्रों के, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान का विभाजन किया गया है। सबसे पहला है संबंध ज्ञान। क्या? संबंध ज्ञान। दूसरा है अभिधेय ज्ञान, और तीसरा है प्रयोजन। समझाएंगे अभी। जो संबंध है, यस, वो वाय है। क्या है? वाय, क्यों करने का। अभिधेय जो है वो हाउ, कैसे करने का, यस। और फिर इससे से क्या मिलेगा, यस। या फिर व्हाट। संबंध ज्ञान को हम व्हाट भी बोल सकते हैं, और प्रयोजन को हम वाई भी बोल सकते हैं। या इसकी लक्ष्य क्या है, करना क्या, अचीव क्या करना चाहते हैं हम। समझ में आ रहा है? संबंध ज्ञान, 4 प्रकार के संबंधों का ज्ञान जो भगवत गीता में चर्चा किया गया है। जीव और भगवान का ज्ञान, जीव और भगवान के बीच में जो संबंध है वो ज्ञान, भगवान और प्रकृति का जो संबंध है वो ज्ञान, प्रकृति और जीव का जो संबंध है वो ज्ञान, और ये तीनों, प्रकृति, जीव और भगवान, ये तीनों में आपस में क्या संबंध है वो ज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? संबंध ज्ञान। ये 4 विषयों के ऊपर जानकारी, उसको क्या बोलते हैं? संबंध ज्ञान। जो हमने ये 5 जो प्रवचन हुए उसमें लिया। तो भी ये संबंध है, तो कुछ ये संबंध है तो फिर प्रैक्टिकली करेंगे क्या? ये संबंध को और कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए अभिधेय, भक्ति की जो प्रक्रिया है, तो आज वो अभिधेय के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये सबसे क्या मिलेगा? प्रयोजन क्या है? भगवान की सेवा में लगना, या भगवान की भक्ति करना, या भगवान का शुद्ध भक्त बनना, भगवान के लिए हृदय में प्रेम
का अनुभव करना या भगवत धाम वापस जाना, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना, ये प्रयोजन है, ये अल्टीमेट गोल है। यस, समझ में आया? तो इस तरीके से सारे शास्त्र विभाजित हैं। या तो श्लोक संबंध ज्ञान के विषय में, ये चार चीज़ों के विषय में ज्ञान दर्शाते हैं, या तो वो किस विषय में ज्ञान दर्शाते हैं, अभिधेय की प्रक्रिया का पालन कैसे करना है, प्रक्रिया है क्या, और ये प्रक्रिया और संबंध ज्ञान जब हम लेते हैं तब उसका लाभ क्या मिलेगा, अल्टीमेट फल, कौन से फल की प्राप्ति होगी, ये है प्रयोजन। समझ में आ गया? तो उस तरीके से सारे शास्त्रों में ज्ञान ऐसे क्या है, थोड़ा विभाजित है। क्या है? हाँ, तो ऐसा तीन चीज है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ओके, तो वास्तविकता में अभी समस्या क्या है, ये सेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि आजकल लोगों के घर में भगवान के मंदिर भी होते हैं, लोग कहीं ना कहीं चीज़ें समझते हैं। यस, पूजा पाठ करते ही रहते हैं, उन सबके घर पे मंदिर तो है ही, लोग मंदिर भी आते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये मंदिर में या चार धाम में या जितने भी मंदिर हैं उसमें जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं उन्होंने कभी गीता सुना होगा। इस तरीके से सत्संग में जाकर कभी गीता सुना होगा, समझा होगा, और तब जाके उनको प्रेरणा मिली कि हमें मंदिर आना है। तो लोगों के अंदर नेचुरली श्रद्धा है, लोगों ने एक दो बार सुना है और किसी से सुना है, समझा है, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। पर लोगों को प्रक्रिया नहीं पता है ना कि प्रक्रिया है क्या। क्योंकि आप देखो लोग क्या करते हैं, मंदिर में उनका मेला लगा होता है, समझते हैं मेला लगना, एक ही मंदिर में गणेश जी भी होंगे, कृष्णा भी होंगे, राम भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे, पार्वती भी होगी, माता दुर्गा भी होंगे, शिव भी होंगे, यस, वो गोगा महाराज भी बैठे होंगे, यस, और भी अन्य जो मार्केट में नई देवी आई है वो भी होंगी, यस। तो कहने का अर्थ है कि सभी मेला लगा होगा देवी देवताओं का, और वो भी सभी को एक ही पोजीशन पे बिठाने का। समझ में आ रहा है? जैसे आप कहीं कार्य करते हो, आप कोई कंपनी में कार्य करते हो, आपने की बर्थडे पार्टी है या फिर आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने अपने सारे ऑफिस वालों को इनवाइट किया, आपने अपने बॉस को जो CS मतलब चीफ है, यस, उसको भी इनवाइट किया, ट्रेजरर को भी इनवाइट किया, वाइस चेयरमैन को, मैनेजर को, प्यून को, क्लर्क को, कलीग को, सबको इनवाइट किया, और सभी को एक ही पोजीशन पर बिठा रहे हो और सभी को एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हो। ये सही बात है? हैं? नहीं। तो कोई जो मेन बॉस है उसका बड़ा कुर्सी होता है, बाकी सब छोटी कुर्सी में बैठते हैं, या फिर वो आगे बैठता है, बाकी लोग पीछे बैठते हैं, है ना? नहीं, कोई मर्यादा होता है कि नहीं होता है? हम सबका सम्मान अलग अलग तरीके से करते हैं। क्यों? उसकी लायकात के अनुसार, उसकी योग्यता, उसके ज्ञान और उसके योग्यता अनुसार हम क्या करते हैं, सबको सम्मान देते हैं और इतना महत्व देते हैं। तो आपको वही बोलना चाहता हूं कि सभी भगवान कैसे हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम तो सब में मानते हैं, कोई कोई तो इतने महान है कि विधर्म जो है, विधर्मी लोग या अजमेर भी चले जाते और उधर भी पता नहीं चद्दर तकिए चढ़ाते रहते हैं, या
हाँ, वो क्रॉस भी पहनते हैं। यस, हम सब जगह जाते हैं, हम सेक्युलर हैं, हम सब में मानते हैं। अच्छा, गोंचू कहीं का ये बट क्यों मानते हो? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कौन क्या है लोगों को पता नहीं है। लोगों को इतना पता है गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट दैट दे डोंट नो। गणेश की पूजा करेंगे, गणेश चतुर्थी पे सब गणेश ला देंगे और फिर फेंक भी देंगे मिट्टी में या पानी में। यस, और गाएंगे क्या? देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन। है ना? आप है, पर आप है तो हम भी हम हैं। भक्ति में भी उसको अभिमान करना है कि हम है, देखो भाई, है ना? मावा मसाला खाता रहता हूं पर मैं भी भक्त हूं। कुछ पता नहीं चलता, गाली बोलता हूं पर मैं भक्त हूं। मैं समझा? खंबा पीता हूं पर भक्त हूं। चाय गुटखा बीड़ी तंबाकू खाता हूं, गाली बोलता हूं, या स्त्रियों को गलत दृष्टिकोण से देखता हूं पर मैं भक्त हूं। या अपना ही सोचता हूं पर मैं भक्त हूं। समझ रहे हैं? तो एक ऐसे प्रकार के लोग हैं समाज में जो लोग बिना ज्ञान के, बिना प्रक्रिया जाने भक्ति कर रहे हैं कि गणेश की प्रक्रिया का विधान क्या है, हनुमान जी की पूजा का विधान क्या है, शिव जी की कैसे पूजा की जाती है। ऐसे थोड़ी होता है कि स्नान करो, टोलिया पहनो, बनियान पहनो और लग पड़ो फिर आरती अगरबत्ती करने में। अच्छा, जो बाथरूम में लेके गए बस वही, उसी से सब शरीर पोछा, उसी में ही सब घर में धुआं धुआं कर दिया। देवी देवता को मेला लगा है, ऐसे पैर रखने की भी अंदर जगह जगह नहीं है। यस, तो सभी की पूजन का विधान कहाँ है? इवन श्रीपाद शंकराचार्य ने वो पंच उपासना दिया, उसमें भी कुछ नियम होते हैं, पूजा विधि के नियम होते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हर जगह अगरबत्ती घुमाए आरती किया। कोई लोग 6 बजे आरती करते हैं, कोई लोग 7 बजे करते हैं, कोई लोग 8 बजे करते हैं, कोई लोग रात को करते हैं। यस, कोई नियम नहीं है। कोई लोग 12 बजे भी धूप अगरबत्ती करते रहते, पता नहीं क्या 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 कर क्या रहे हो, बस बरकत आएगी क्या। अभी तो पहले नींबू मिर्ची लगाते थे, चलो वो तो कुछ भी सही था, अभी तो प्लास्टिक के नींबू मिर्ची लगाते। ये क्या बात हुई? पहले लोग शनि का पुतला उल्टा लटका देते, अभी वो भी प्लास्टिक का मिलने लगा है। उसमें लिखा है, एक तो काला होता है, हृदय जैसा काला, समझ रहे हो? आप बोल रहे हो कि अरे हृदय का कलर तो लाल है, दुर्गुण की वजह से काला हो चुका है। यस, हमारा सबका हृदय कैसा है? काला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की वजह से काला हो चुका है। बाह्य दृष्टि से लाल है पर अंदर क्या है? सब काला काला है। समझे? तो काले अक्षरों में, काला झूमर पे लिखा होता है सफेद अक्षर में, क्योंकि काले में दिखेंगे तो दिखेगा नहीं ना, लिखा होगा सफेद अक्षरों में, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो बुरी नजर तो खुद की ही है, मुंह नहीं, हृदय काला है। या और फिर माया जो प्रकृति है वो भी गाएगी, यमराज भी गाएंगे
या अब तेरा क्या होगा कालिया, समझे? तो बड़ी मार पड़ती। इसीलिए समाज में उत्पात नहीं मचना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में श्लोक है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के विधि बिना एकांति की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, ये पुराणों में बताया गया हमारे। क्या? श्रुति शास्त्र। श्रुति यानी कि उपनिषद। जो भगवत गीता के श्लोक है वो क्या? श्रुति है। समझ रहे? दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक तो श्रुति और दूसरा क्या होता है? स्मृति। स्मृति यानी कि इतिहास, इसलिए पुराण। पुराण यानी कि पुराना, पुराण, पुराण इतिहास। रामायण इतिहास, स्मृति शास्त्र। महाभारत इतिहास, भागवत, जितनी भी हम कथा मानते हैं। कुछ लोग जो शास्त्रों को उल्लंघन करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पता है? कुछ लोग मूर्ख लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है? कुछ लोग स्मृति शास्त्र को नहीं मानते, श्रुति को मानते हैं। जैसे उपनिषद है, उसमें क्या है? सूत्र लिखे हैं। गीता में मानते हैं, उपनिषदों में मानते हैं, पर पुराणों में नहीं मानते। रामायण, महाभारत, भगवान की जितनी भी लीलाएं, कथाएं हैं, जितने भी बड़े बड़े महान भक्तों के चरित्र का वर्णन है, वो स्मृति शास्त्र है। बोले वो नहीं मानते हम श्रुति को मानते हैं। पर श्रुति और स्मृति में क्या भेद है? श्रुति शास्त्र जो है किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, तो वो श्रुति का जो एप्लीकेशन है वो स्मृति है। किस प्रकार से जीना चाहिए वो महाभागवत, जो महान भगवान के भक्त हो चुके, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बली महाराज, यस, अभी के जमाने में शिला प्रभुपाद, भागवत के अम्बरीश महाराज, गजेंद्र, जितने भी हमारे 6 गोस्वामी जो वृंदावन में रह के भजन करते थे, जितने भी महान संत हो चुके हैं, यस, महाराष्ट्र में तुकाराम और इतने सारे जितने भी संत हो चुके हैं, ये सारे लोग श्रुति शास्त्रों का उदाहरण है। ये सबको देखोगे आप तो गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इनको देख के ही पता चल जाएगा कि गीता का ये संदेश है। यस, जो भक्त होते, जो महान भक्त होते, उनका जीवन चरित्र उनके बोलने से और उनके चलने से, उनके व्यवहार वाणी से ही समझ में आ जाता है कि गीता में ऐसा लिखा है। लिविंग गीता है वो। समझ में आया? तो इस प्रकार से श्रुति शास्त्र है और क्या है? स्मृति शास्त्र है। श्रुति, स्मृति, पुराण। पुराणों में जो लिखा गया है, पंचरात्र। नारद मुनि को भगवान ने 5 रात्र में, इसलिए पंचरात्र बोला गया है, 5 रात्रि में भगवान ने उनको ये विग्रह अर्चन पूजा, प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाए, वो सबका ज्ञान दिया था। पंचरात्रि की विधि बिना, यदि ये विधि जो भी हम फॉलो कर रहे हैं आध्यात्मिकता में, अगर ये श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र इसके अनुसार नहीं है, पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरे भक्ति, यदि हम कुछ भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उससे समाज में क्या आता है? उत्पात एवं कल्पते। समाज में क्या आता है? उत्पात। क्या मचता है? उत्पात। क्या मचेगा? उत्पात, हैवॉक मचेगा। और जो हो रहा है आज, प्रक्रिया लोगों को पता नहीं कि भगवान की पूजा कैसे होनी चाहिए, क्या विधान होना चाहिए। यस, बहुत सारे सहजिया लोग, ये आध्यात्मिक गाली है, सहजिया। यस, सहजिया यानी कि ज्ञान समझे बिना ही भक्ति करना चालू कर देता है। कुछ लोग नहीं, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल को लेके आते हैं। अभी कृष्णा के मंदिर में आ रहे हैं लड्डू गोपाल को लेके, तो अभी कृष्णा को कृष्णा के ही दर्शन करवाएंगे। बस में लेकर घूमेंगे। एक तो मैं वीडियो देख रहा था, एक किसी ने भेजा था, वो लड्डू गोपाल को पैंट शर्ट पहनाते हैं, चड्डी और वो टी शर्ट पहनाते हैं, और उसको लेके मूवी देखने जाते हैं। यस, सीरीज, नेटफ्लिक्स सीरीज दिखाते हैं। यस,
चॉकलेट भोग लगाते हैं, कोको कोला भोग लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या, लड्डू तो खाएगा, हाँ क्यूटी। यस, मैं हम लड्डू को अपना बच्चा मानते हैं। सबकी इतनी योग्यता हो गई भगवान के साथ ऐसे कैजुअल डील करने की, या और वो बात नहीं आता छोटे बच्चे का वो करके उसमें नहलाते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हो? कौन से शास्त्र में लिखा ये सब? और कुछ भी करने का। एक व्यक्ति ने तो कृष्णा के विग्रह के साथ ही विवाह कर लिया, एक माता जी ने। यस, कृष्णा के नीचे पहिए लगाए थे, फेरे लेने हैं ना। ऐसे ऐसे नमूने की बात मत पूछो। ये सब मजाक नहीं हो रहा है भगवान के साथ, हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं विधर्मी लोग ही मजाक करते हैं, अपने अंदर भी लोग प्रक्रिया ना समझ के मजाक करते रहते भगवान के साथ। हाँ, आप देखो ये शोक, मैं बताना नहीं चाहता पर फिर भी बता रहा हूं। ये एक टीवी पे एक सीरियल आता है राधा कृष्ण, शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है वो सीरियल में। सारे, अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में तो लिखा है कि सारे राक्षस कृष्ण को मारने के लिए आते हैं, इधर उसमें राधा रानी को मारने के लिए आते हैं, और कृष्ण ज्यादा रोमांटिक होते हैं। अपनी वासना संतुष्ट करने के लिए लोग राधा कृष्ण का सहारा लेते हैं। फ्रेंच बियर वाले शिव जी सीरियल में बचाते हैं फ्रेंच बियर रखते हैं शिव जी यहाँ, और पार्वती माता ऐसे खुले बाल रखती। वो नालायकों को बताओ कि वैदिक परंपरा में जो वेश्या होती है वो खुले बाल रखती थी। जो अच्छे घर की जो स्त्री होती है ना, वो बांध के और पल्लू रखती है सर पर। ये वैदिक परंपरा, स्त्रियों की मर्यादा है कि खुले बाल नहीं रखते वैदिक परंपरा में। जो प्रिंसिपल वैदिक परंपरा में था वो आज भी लागू है। उसको जो बाल खुले रखती थी उसको चरित्रहीन स्त्री माना जाता था। तो कहने का है कि भाई माताएं कभी जो पार्वती का, लक्ष्मी का, सरस्वती का रोल कर रही है, उनको इतने महान महान कैरेक्टर कर रहे हो और आप कुछ भी बता रहे हो। यस, शिव जी के भी डोले शोले होंगे, 6 पैक वाले शिव जी। अरे शास्त्र में जिस तरीके से बताए वो बताओ ना। भक्ति कहाँ है? आप ये मत समझिए ये जो जय हनुमान और हर हर महादेव और राधा कृष्ण और स्टार प्लस का महाभारत देख के आप भक्ति सीखोगे, ज्ञान सीखोगे। यही सब देखते देखते ही हमने अपना आध्यात्मिक ज्ञान बिगाड़ दिया। रील पे कृष्ण बताते हैं, अरे श्लोक का रेफरेंस दिया क्या उसने? कुछ भी बताना है तो कृष्ण गीता में बताते। आपको अपने कोई भी मन गढ़ंत विचार प्रदर्शित करने हैं तो क्या गीता का नाम दे दो, बस हो गया। कैसे संभव है ये उचित है क्या? बिना गीता पढ़े भारत में पान के गल्ले पर भी पान खाते खाए हो गए लोग गीता का ज्ञान देते हैं पढ़े बिना। ना प्रक्रिया पता है उसको, ना उसने गीता कभी देखा है। बस आपको पता है सीरियल, मैं नहीं बोल रहा हूं, वही लोग बोल रहे हैं कि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए ये सब बनाते हैं। डिस्क्लेमर देखा है आपने? यह धारावाहिक मनोरंजन के लिए है, देश काल पात्र देखते हुए थोड़ा परिवर्तन हुआ है। यस, तो कोई अपने ऊपर ना ले। यस, अब देखो कितना अच्छा डिस्क्लेमर देते हैं, बोलो कि ये खाली मनोरंजन के लिए है और ये सब मान लेते हैं। समझ रहे हैं आप? देखो
एक एक ही, जैसे वो रामानंद सागर जी ने जो श्री कृष्ण सीरियल बनाया था और जो रामायण बनाया था वो थोड़ा सही है। क्यों? क्योंकि वो हमारे इस्कॉन के आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो कृष्ण पुस्तक लिखी है उसमें से, भागवत में से सही कौन है? जो भागवत पढ़ के कथा बताए। समझ रहे आप? अभी जो महावतार नरसिम्हा आया था वो हमारे इस्कॉन के भक्तों के गाइडेंस से ही बना है, वो सही है। उसमें आप देखना भक्ति दिखेगी आपको, उसमें आपको भगवान के लिए भाव आएगा, उसमें आपको लगेगा कि वाह। प्रहलाद महाराज की भक्ति को देखकर हमें भी लगता है कि हाँ, हमें भी भक्ति करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान कौन सा सही और कौन सी अच्छी सीरियल है वो तब समझ में आता है कि जब उसमें भक्ति का भाव जागृत होता है, खाली हम मनोरंजन के लिए नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ज्ञान लेने का कोई सीरियल कोई प्रमाण नहीं है ज्ञान लेने का ना। अभी वो जो कृष्ण अवतार मूवी आया है वो, उसमें आधा देव थोड़ी जो द्वारका लीला है वो थोड़ी थोड़ी मतलब क्या बोलते हैं सही है, बाकी सब तो क्या मैनिपुलेट ही किया हुआ है। समझ रहे हैं? हमारी योग्यता नहीं है कि हम राधा कृष्ण की रास लीला पर और वो सब चर्चा कर रहे हैं। अभी हम माया कर ले वही काफी है। समझ रहे हैं आप? तो कहने का भाव है कि भाई शास्त्र समझ के भक्ति करना चाहिए, शास्त्र समझ के पूजा विधि करना चाहिए, गीता भागवत समझ के भक्ति में ज्ञान लेना चाहिए। इधर आरती कैसे करना है, भोग कैसे लगाना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मंदिर में किसका पूजा कर सकते हैं, किसका विग्रह हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब सिखाया जाएगा धीरे धीरे। ये सब सीख के ज्ञान अर्जित करके आप भक्ति करेंगे और बिना ज्ञान के भक्ति करेंगे, उसमें बहुत ही अंतर है। समझे आप? इसीलिए आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई क्या प्रक्रिया क्या है भगवान की भक्ति करने, किस प्रकार से भगवान गीता में क्या बताते हैं। एक होता है कि व्यक्ति खुद ही बता रहा है कि मेरी इस प्रकार से पूजा करो, इस प्रकार से मैं प्रसन्न होऊंगा। या अभी आपके घर पे आया, वो पानी मांग रहा है, आपने केसर वाला दूध दिया तो प्रसन्न होगा? नहीं, आप बोलोगे पानी नहीं केसर वाला दूध देंगे तो और प्रसन्न होंगे। पर आपको एक सीक्रेट पता है, आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई भी ठंडाई पी लो, कुछ भी आप दूध पी लो, जो भी पी लो, पर हमें जो प्यास लगती है ना वो तो खाली पानी से ही बुझेगी। प्यास छिपाने के लिए हमें क्या पीना पड़ता है? पानी। कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोई भी ठंडाई पी लो, कुछ भी पी लो, पर अंतिम में आपको क्या पीना पड़ेगा? पानी। समझ में आ रहा है? इसलिए ये बात कि भाई प्रक्रिया को समझो पहले, फिर आओ, फिर आपको लाभ मिलेगा। भगवान बताते हैं कि मैं किस तरीके से प्रसन्न होऊंगा या किस तरीके से होना चाहिए, बस खाली पढ़ना है, वो सुनना है। पढ़ नहीं सकते एटलीस्ट सुन तो सकते हैं। तो अभी प्रारंभ करते हैं कि भगवत गीता का एप्लीकेशन कैसा है। तो क्या फॉर्मूला है? ABCDE। क्या बोलिए? ABCD और E। यस, आपको प्रसन्नता होगा। ए यानी कि एसोसिएशन। क्या? एसोसिएशन। साधु संघ। क्या? भक्तों का संघ। ए एसोसिएशन। अब आप देखिए, दो प्रकार के संघ होते हैं। यस, दो प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए दो प्रकार के संघ होते हैं। एक हंस जैसे लोग। कैसे लोग?
दूसरे कौवे जैसे लोग। कैसे लोग? दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो हंस और दूसरा कौवा। हंस कैसा होता है और कौवा काला। दोनों की प्रवृत्ति कैसी होती है? अपने रंग और चरित्र के अनुसार। या हंस की विशेषता क्या है, कौन बताएगा? है हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? सारग्राही। क्या बोलते हैं? हंस का गुण क्या है? आप पानी और दूध मिला के दोगे तो दूध दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ये हंस के गुण है। मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अपने जीवन में गीता उतारते हैं, वो लोग क्या करते हैं? दूसरों के अच्छे गुण देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, और क्या करते हैं? दुर्गुण छोड़ देते हैं और अच्छे गुण सबसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, दुर्गुण देखते नहीं। ये भक्त होते, ये साधु का लक्षण है। साधु कपड़े से नहीं होता, साधु हृदय से होता है, साधु गुणों से होता है, साधु विचारों से होता है। समझ में आया? तो कहने का अर्थ है कि दो प्रकार के लोग, एक कौवे और दूसरा हंस जैसे लोग। तो हंस जैसा बनना है। कौवा क्या करता है? कितना भी अच्छा दो तो भी सब गंदगी करके ही खाएगा। समझ? जब बोलेगा तब नहीं का मतलब क्या? कड़वा ही बोलेगा और कर्कश ही बोलेगा, जो किसी को प्रिय नहीं लगा, किसी के हित में नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो हमें हंस जैसे लोगों की संगति करनी चाहिए। किसके जैसी? हाँ। और संगति का अर्थ क्या होता है? श्रील प्रभुपाद एक कथा बताते हैं कि एक बार एक जंगल में आपने वो पंचरत्न या फिर वो कथा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सारी स्टोरीज होती है पंचतंत्र। पंचतंत्र में ये कथा आता है। ये सब लाइफ लेसन्स है कि एक बार एक बंदर और मगरमच्छ दोनों मित्र होते हैं। समझ रहे हैं? तालाब होता है, तालाब में कौन रहता है? बंदर। कौन रहता है? हैं? अरे जगो, तालाब में मगरमच्छ रहता है। या और बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पे आसपास। तो तालाब के आसपास जंगल से सब बंदर रहते थे। तो मगरमच्छ का पूरा परिवार था, मिस्टर मगरमच्छ एंड मिसिस मगरमच्छ। या और उनका छोटा पार्सल भी था। यस, मगरमच्छ कुमार, मगरमच्छ लाल। तो मिसिस मगरमच्छ बोली, क्यों मिस्टर मगरमच्छ, बहुत दिन से कुछ मीठा नहीं खाया, कुछ मीठा हो जाए। तभी क्या मगरमच्छों की दुनिया में डेयरी मिल्क पता नहीं। समझा? तो बोले क्या मिठाई लाऊं तेरे लिए? यस। तो बोले कि वो जो पेड़ पे कूदाकूद कर रहा है बंदर, वो बंदर क्या खाते हैं? कौन बोला खाना? फल। तो फल बोलो रसीले होते हैं, मीठे होते हैं। यस, जामुन, बारिश का सीजन था। यस, तो बोले जामुन मीठे होते हैं, तो खा खा के उसका कलेजा भी कैसा हो गया होगा? मीठा हो गया होगा। तो बोले वो ले आओ, आज उससे फिर महाप्रसाद एक गोविंदे करेंगे। यस, प्रसाद से पहले हम एक प्रार्थना बोलते हैं। आज प्रसाद आएगा तो प्रार्थना बोली जाएगी। ठीक है? प्रार्थना करने के बाद ही सबको फिर टूट पड़ना है।
बोले आज उसका महाप्रसाद गोविंद करेंगे या, तो बोले ठीक है। तो बोले आओ, तो वो बोले मेरी पीठ के ऊपर बैठ के ले आता हूँ उसको। तो उधर से गए, है ना बंदर। तो बंदर खुश हो गया कि मेरा मगरमच्छ मित्र आ रहा है ना। तो बोले हरि बोल, कैसे हो या मगरमच्छ प्रभु, कैसे हो? बस बोले ठीक है। बोले क्या? बोले चलो, मेरी पत्नी ने बुलाया है, मिसिस मगरमच्छ ने बुलाया है, याद किया है तुमको। बोले क्या? बोले कि भोला था बेचारा मगरमच्छ। बोले कि क्यों बुलाया है? बोले मेरी पत्नी को मीठा खाने का मन हुआ है, तो आपका कलेजा चाहिए। तो बंदर बोले ओ नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली कैसा हुआ कि बोले चलो प्रसाद की दावत रखी है, पार्टी रखी है ना। तो बोले चलो, तो फिर बंदर कूद गया मगरमच्छ की पीठ पर, बंदर कूद गया। बोले चलो, फिर रास्ते में जाते जाते बात हुआ कि क्यों बुला रहे, क्या आज प्रसाद में क्या है? बोले तुम्हारा कलेजा है। बोले मेरा कलेजा है? अरे रे, तो ले जाना चाहिए ना, कलेजा तो पेड़ पर रखकर आ गया मैं। ठीक है कोई बात नहीं, तुम यूटर्न ले लो, यस यूटर्न ले लो और मुझे पेड़ पर छोड़ दो, मैं कलेजा लेकर फिर से आ जाता हूं। बोले ठीक है। तो मगरमच्छ ने यूटर्न ले लिया। यस, बंदर पेड़ पर चढ़ गया, थोड़ा बैठा, तो मगरमच्छ देख रहा है, ऐसे बोला नीचे उसके। तो बंदर बोले पूंछ हिला के बोले तेरा नाम लिखा है मेरे माथे पे, हैं मुख बनाता है, चलो किधर से आया, बड़ा कलेजा खाएगा। तो इससे क्या सीख मिलता है, कौन बताएगा? हैं? नहीं नहीं नहीं, इधर ये प्रयोग नहीं चलेगा। हाँ नहीं, वो हाथ खड़ा करके बोल रहा है, उनकी बारी। हाँ हाँ हाँ, एक तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति में पेशेंस रखे, हाँ पेशेंट नहीं बने, पेशेंस रखा। हाँ वही बोल रहा हूँ, आपके ही समर्थन कर रहा हूँ। पेशेंट नहीं बने, जो पेशेंस नहीं रखते वो पेशेंट बनते हैं। हाँ पेशेंस किया है, हाँ उनको उन पे ट्रस्ट नहीं करता। क्या? हाँ ट्रस्ट, हाँ हाँ हाँ, साथी संगति, हाँ नहीं अच्छा ही इरादा था उसका। हाँ यस, यही पर आपको मैं एक गुह्य मैसेज बताता हूं। आप देखो प्रभुपाद क्या बताना चाहते हैं, वही बताऊंगा कि इससे हमें ये संदेश मिलता है कि अगर आप बोलेंगे कि देखो आपने तो बोला कि साधु संग करना चाहिए, पर बोले हम तो घर परिवार वाले लोग हैं, हमारे तो घर परिवार में भी सगे संबंधी में भी कुछ लोग भक्ति नहीं करते हैं, घर में भी सब हिरण्यकश्यपु के लोग हैं यहाँ। तो कहने का अर्थ है कि भाई पड़ोस में, हमारी जॉब में, आसपास में कहाँ साधु देखने जाएंगे, सब असाधु ही असाधु हैं, सब राक्षस प्रजाति, सब रावण के ही वंशज हैं। यस, हम ही अकेले नए आए हैं इधर। यस, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो इसका यही सॉल्यूशन है कि हृदय आप साधु संग में छोड़ के जाओ। समझ रहे हैं आप? हृदय या अपना मन जो है वो इधर छोड़ के जाओ, उधर खाली रहने के लिए रहो, जितना काम हो उतना करो और
आगे बढ़ो। संगति का एक लिटरली अर्थ होता है कि साथ में खाना, साथ में बैठना, साथ में सोना, समझ रहे हो, साथ में कार्य करना, ये एक लिटरली मीनिंग होता है। पर गहराई से यदि यार संगति का अर्थ समझोगे आप, तो इसका अर्थ ये होता है कि वास्तविक संगति का अर्थ क्या होता है पता है? विचारों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंजेस द थॉट्स और इन्फ्लुएंस बाय समवन्स थॉट्स। समझ रहे हो आप? जैसे कोई व्यक्ति के पास आईफोन है, उसने 5-10 मिनट आपको आईफोन के बारे में बोला और आपको इच्छा हो गई मेरे पास भी आईफोन होना चाहिए था। इसको क्या बोलते हैं? संगति। मतलब हम किसी का सुन के, किसी का देख के, इसकी पर्सनालिटी को देख के, कोई खुले बाल रखता है तो हमें भी लगता है हमें भी खुले बाल रखने चाहिए। मतलब हम किसी से विचारों से प्रभावित हो गए, इसको क्या बोलते हैं? संगति, प्रभाव, ऐसा। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें संग देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। आप जो गीता भागवत सुनते हो वो आप उसको बताओ, वो जो बताए बोले वो आप ग्रहण मत कर, उससे आप प्रभावित मत हो। आजकल लोग प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं एक दूसरे से, समझ में आया? इसीलिए हमें क्या नहीं होना है? प्रभावित नहीं। इसलिए बंदर के जैसा हृदय अलग रख के आना है। इस बंदर मगरमच्छ के साथ गया पर हृदय अलग रखा। तो इसीलिए ज्यादा तालमेल मेल झोल नहीं बढ़ाना है। आपको यात्रा पे जाना है तो आप भक्तों के संग में यात्रा करो। यस, क्योंकि जितना ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, ये तो ऐसा ही होगा कि आग जला रहे हम और आप बार बार ठंडा पानी डाल के बुझा रहे हैं। आप साधु संग में आओगे, सब सुनोगे, और जैसे ही वैसे लोगों के संग में करोगे सब बुझ जाएगा। समझा? अरे ये लोग तो माला नहीं करते, ये नहीं करते, तो मैं अकेला, मेरा क्या दोष है? मैं क्यों माला करूं? मैं अपने आप को इतना क्यों कष्ट दूं माला करके? या समझ रहे हैं आप? तो ये सब इंस्पिरेशन। तो ये होता है साधु संग करना। क्या करना? साधु संग, अच्छे लोगों का संगति करना। यस, इसलिए संग करने के लिए एवरीडे आते रहना है। यस, पुस्तक ले जाओगे तो आप श्रील प्रभुपाद के संगत में रहोगे। कुछ ग्रुप में कुछ लेक्चर भेजे जाएंगे, वो भी सुनोगे तो आप संग कर रहे हो, है ना? ए है, ये क्या है? ए, एसोसिएशन। आप देखो एसोसिएशन के ऊपर एक बड़ा कथा है। एसोसिएशन से हृदय परिवर्तन होता है। एक मृगारी नामक एक क्या था, एक वो था शिकारी, जो पशुओं को क्या करता था? मारता था, पर आधा मारता था और तड़पता हुआ छोड़ देता था। तो नारद मुनि पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे थे, ये सत्य कथा है। तो नारद मुनि बोले, उन्होंने ऊपर से देखा कि ये क्या कर रहा है? पशुओं को मार रहा है पर आधा ही मार रहा है ना? नहीं। तो नारद मुनि जानते हैं कि इसको कैसे प्रचार करना है। नारद मुनि ये नहीं बताया, पापी, अधर्मी, दुष्ट, हत्यारे, तुम नरक की अग्नि में जलोगे, पशुओं की हत्या कर रहे हो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। समझ रहे हो? अल्प ज्ञान होते वो इस तरीके से बात करते हैं। गुजराती में कहावत है, अर्धो घड़ो छलकाए घणो। समझ रहे हो? क्योंकि आधा ज्ञान इज वेरी डेंजरस, इसलिए पूरा ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे? तो नारद मुनि ने क्या बोला कि तुम आधा क्यों मार रहे हो? पूरा मार दो, मारना है तो पूरा मारो ना। बोले वाह, सन्यासी होकर ये ज्ञान दे रहे। बोले पूरा मारो। बोले पर मैं क्या करूं? मैं मेरे दादा परदादा से यही सीख के आया हूं कि हम अधमरा मारते हैं और फिर इनको बेच देते हैं, वैसे से। बोले हमारा घर परिवार यही इसी से ही चलता है। तो बोले एक काम करो, तुम आज से भगवान के नाम जप करो, भक्ति करो, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बोले पक्का हो जाएगी? बोले हाँ पक्का हो जाएगी। अब बैठो, ये महामंत्र देता हूँ मैं, हरे कृष्णा, तुम इसकी माला करो और तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी।
तब से उन्होंने पशु हत्या छोड़ दिया और माला करना प्रारंभ कर दिया। तो कुछ समय के बाद नारद मुनि के मित्र अंगिरा मुनि, यस, ऋषि अंगिरा, यस, तो वो अंगिरा मुनि को लेके आते हैं। तो वो अपने गुरु को देख क्या कर रहा है, मृगारी खड़ा हो गया और दंडवत किया, प्रणाम किया गुरु को देखकर, और ऐसे ऐसे आ रहा है। यस, तो नारद मुनि ने प्रश्न पूछा कि तुम सीधा चल के क्यों नहीं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे 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 कूद कूद के क्यों आए? बोले प्रभु क्या है ना कि मैं चल रहा था ना तो नीचे चींटियां थी। पहले जो पशुओं को मारता था, आज पैर की चींटी, पैर के नीचे चींटियां भी ना आ जाए उसका ध्यान रखता। बोले क्या बोलूं, जब से आपने बोला है तब से लोगों को पता चला कि मृगारी पशु हत्या छोड़ के अभी भक्त बन गया है। तो बहुत सारे लोग फल भिजवाते हैं, दूध भिजवाते हैं, अन्न भिजवाते हैं, और मेरे पास इतना बच जाता है कि मैं दूसरों को दान दे देता हूँ, इतना मेरे पास आता है। आप देखो ये साधु संघ का प्रभाव, ये संघ का प्रभाव। साधु संघ में हृदय परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति का। साधु संघ हमारे दुर्गुणों को दूर करने के लिए होता है। हमारे अंदर गुस्सा है, कम हो रहा है, हम अच्छे संघ में हैं, हम सही जा रहे हैं, प्रक्रिया भी सही है, वो साधु लोग भी सही, और वो परंपरा और उनका गुरु सब ज्ञान पूरा सब सही। हमारी अंदर चोरी करने की भावना है, लालच है, ईर्ष्या है, ये कम हो रहा है, काम वास्ता कम हो रही है, मतलब हम सही जा रहे हैं। हृदय परिवर्तन है। लोगों को डाउट होता है संस्था सही है कि नहीं, इनका मंत्र सही है कि नहीं, इनकी गीता सही है कि नहीं, ये लोग सही है कि नहीं, चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। पर कैसे मान सकते हैं, लॉजिकली कैसे मान सकते हैं? यही है, जब आप भगवत गीता में जो लिखा है वो आप पालन कर पा रहे हो, यस, आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, मतलब आप सही प्रक्रिया का पालन कर रहे हो, सही गुरु और सही गुरु शिष्य परंपरा। समझ में आया? तो इसीलिए ये सब क्या है, प्रमाण है कि प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। आप देखो हम इधर बैठे हैं, आज से 13-14 साल पहले हमने इस तरीके से प्रवचन सुना था तो हमें अच्छा लगा, हमारा हृदय परिवर्तन हो। समझ रहे हो? वो बोलते हैं ना, एवरी सिनर हैज अ पास्ट। यस, हर एक पापी का एक इतिहास रहता है। तो हम भी पहले रंगीन दुनिया के सितारे थे। यस, सभी लोग, बचे कौन है, सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, पर साधु संघ में आते हैं तब हृदय परिवर्तन। समझ में आ रहा है? तो ये साधु संघ का क्या है, प्रभाव है। बाकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे मुख में से कोई पवित्र शब्द आना रोक ले। पर आप देख, मैं मेरी नहीं, सभी की बात कर रहा हूं, समझा? पर अब हम पवित्र शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पवित्र शब्द आप भी जाते हैं तो रोक लेते हैं, या बोलने के बाद पछतावा होता है, क्यों बोला, क्यों? क्योंकि वही जीभ से आप माला कर रहे हो, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हो, इसीलिए अभी जीवा नियंत्रण में आ रही है। ये संगत का प्रभाव। समझ में आया? तो ये इसलिए क्या करना चाहिए, साधु संग। क्या आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है, भक्ति में प्रगति करना है, तो अकेले अकेले नहीं कर पाएंगे। संघ में कलो संगे शक्ति, संघ में ही शक्ति है। अकेले अकेले आप इमेजिन करो कि आप अकेले, एक व्यक्ति आता गीता का प्रवचन में, तो हम तो करते, पर वो दूसरी बार आता कि मैं अकेला ही बकरा हूं,
पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कोई नहीं आ रहा, मैं ही आ रहा, तो कल से मैं ही नहीं आता। समझे? मुझे नहीं फंसना है, ऑलरेडी फंसा हुआ है, मुझे नहीं फंसना। सब आ रहे हैं तो सबको प्रेरणा हो रहा है कि अरे हाँ, संगत में सब कुछ हो जाता है। इसलिए क्या, एसोसिएशन, क्या फिर बी, क्या बी फॉर बॉल, बुक्स, क्या बुक्स। हाँ, अभी हमारी नई ABCD, ए फॉर नॉट एप्पल बट क्या, एसोसिएशन। बी फॉर बुक्स, भगवत गीता, क्या गीता पढ़ना चाहिए, पुस्तकें, बुक्स आर द बेसिस। वो ज्ञान क्या है, आधार है हमारा, क्या आधार है। कैसा संग चुनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या है, मैन्युअल है, क्या है, मैन्युअल है, प्रमाण है। क्या हम हमारे जीवन में कोई भी निर्णय ले, गीता से होना चाहिए। गीता में भगवान किस तरीके से बता रहे हैं, उस तरीके से हमारा निर्णय होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बुक्स, भगवत गीता, क्या पहले गीता चालू करें, पहले प्राइमरी पुस्तक तो पढ़े, फिर सेकेंडरी और फिर हायर सेकेंडरी। पता चला नहीं तो प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश होगी। तो इसलिए क्या है, पहले गीता बेसिक, पहले ABCD तो आना चाहिए ना, फिर स्पेलिंग बनाएंगे ना, फिर वाक्य रचना करेंगे। पहले तो ग्रामर वॉकेब सीख लो। तो आध्यात्मिक जीवन के ABCD क्या है, गीता। पहले गीता, आत्मा, परमात्मा, ये तो समझ लो है। अब देखो, बहुत सारे लोग शास्त्र को काल्पनिक बताते हैं, ये तो पता नहीं कृष्णा ने बोला है कि नहीं, या सबने, ये तो किसी ने बना दिया है। अरे बना भी दिया है तो क्या, अच्छा बनाया है ना। मान लीजिए ये तो सूर्य जितना सत्य है, ये तो उतना ही सत्य है कि किसी ने बनाया नहीं है, ये दिव्य ही है। भगवान ने, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म यानी कि हमारे नियत कर्तव्य, समझ में आ रहा है? तो धर्म स्वयं भगवान ही बना सकते हैं। हम सब की योग्यता नहीं है कि हम धर्म का निर्माण करें। और जो उनके प्रतिनिधि आते हैं, भगवान के जो प्रतिनिधि आते हैं, उसको आचार्य बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। यस, और वो सारे लोग जो भगवान ने जो धर्म बताया, वही कैसे जीवन में उतारना है, इस तरीके से जीवन जीना है, वही सिखाएंगे। यस, तो बहुत सारे लोग शास्त्र को वो दंत कथा बताते, अरे एक बंदर पहाड़ लेके कैसे उड़ सकता है। यस, जैसे अब इधर से अमेरिका बिना वायर के भी बात कर सकते हो, या एक मशीन से ठंडी हवा, गर्म हवा बाहर आ सकती है, उसी प्रकार से आज भी लोगों के पास थोड़ा थोड़ा शक्ति है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। आज भी द्वारका है जिसका वर्णन शास्त्र में मिलता है, आज भी वृंदावन है जो उसका वर्णन शास्त्र में मिलता है, आज भी राम सेतु है, गूगल मैप में भी दिखता है, आज भी वर्णन मिलता है। तो जो जगह का शास्त्र में वर्णन है, आप बोल रहे हो कि गलत है। भगवत गीता तो चिल्ला चिल्ला कर बताया था हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो शरीर तो मर जाता है, तो कौन इसको बोलते हैं हम चले गए आत्मा को ना। तो कितना प्रैक्टिकल है, इसमें गलत क्या है? सबको ऊपर चढ़ा जाए, किसी की भी, अगर आपको नहीं, सब बाहर वालों को बोल रहा हूँ ऐसे,
जिसको भी डाउट उसको बोल रहा है। अगर किसी की भी औकात हो तो लाओ लो गीता और पढ़ो, और कोई डाउट है तो पूछो, और गीता के एक शब्द इधर से उधर करके दिखाओ और गलत साबित करके दिखाओ, हम आपके गुलाम बन जाएंगे। कृष्णा की भक्ति छोड़ आपकी भक्ति करेंगे। बताओ, गीता और भागवत का एक भी शब्द आप गलत करके दिखाओ। सबको ओपन चैलेंज दे रहे हैं, आओ, और हम क्या गलत कर रहे हैं हमें सीख बताओ। हमें अगर लॉजिकली या शास्त्र के लिए हमें कन्विंस कर लेते हैं आप कि ये गलत कर रहे हो। yes. तो गीता सत्य है, एक एक शब्द सत्य है, और जो गीता को पढ़ेगा उसका धर्म जीवन परिवर्तन निश्चित है। न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे अच्छा गीता पढ़ो, समाचार पढ़ो, ताजा कुछ ताजा नहीं होता, सब बासी ही होता है। खाली नाम बदलते हैं, जगह बदलती हैं, यस, राज्य जगह का वो सब आगे उसमें, यस, घटना वही रहती है। क्या? रेप हो गया, लूटपाट हो गई, यस, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सब बुरी खबर ही आती है ना, कोई अच्छी खबर आती है? या कि ये 2 लोगों ने आज से भगवत गीता पढ़ना चालू किया, या आज से सास बहू ने ना झगड़ा करने की कसम खाई। या आज पति ने पत्नी को किया प्रसन्न, या पत्नी ने किया पति की सेवा स्वामी बोलकर, या आदर्श पत्नी जो घर परिवार को खिला के उसके बाद जो बचता है वो खाती है। ऐसे अच्छे उदाहरण तो कोई दिखाना है नहीं है, ये तो बस ऐसा ही हो गया। पत्नी भाग गई 2 किलो सोना लेकर, पति पत्नी और वो, अब क्या करेगी पत्नी? मूर्ख कहीं के, यस। आना घेर 70 लाख नी चोरी, यही सब बासी खबर पढ़ते रहते हैं हम। क्या आया, क्या आया, क्या आया? अरे कुछ नहीं आया। वो नहीं, बच्चे की माँ बच्चे को देखते रहती है डायपर में, क्या आया, क्या आया, क्या आया। वो कुछ लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, कुछ नहीं भी आ गया तो व्हाट्सएप देख के उसको लगता है क्यों नहीं रहा है कुछ। यस, मदर भी वेट करती है, आ क्यों नहीं रहा है? तो बासी खबर के लिए हम क्यों इतने उत्साहित है लाला है? इसने 2020 जीती तो आपके घर पे क्या आपको कुछ मिला? क्या 5 रुपए भी मिले आपको? तो क्यों इतने उत्साह में हो? किसी की मूवी देखा, हमारे मन में कचरा आया, मूवी देखा, ये सब टाइम पास किया, हमें क्या मिला? ठेंगा। उससे अच्छा गीता पढ़ो, 1 श्लोक पढ़ो, अखबार के 4 पेज पढ़ो, उससे अच्छा गीता के 1 पेज पढ़ो, मन शांत रहेगा। क्या लगता है? पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। हम अगले रविवार को हमने अभी बस नेक्स्ट हफ्ता प्रिंटिंग हो जाएगा, हमने एक मैगजीन बनाया है, यस, विजडम जनरल, और उसका हम हर मंथली प्रकाशन करेंगे। उसमें द गॉड क्वेश्चन करके टाइटल है, ऑब्वियसली इंग्लिश में बनाया है उस लेवल के ऑडियंस।
तो जो भी इंग्लिश पढ़ पाते हैं, सब बहुत बेसिक इंग्लिश, तो वो ले सकते हैं 50-60 रुपए की। तो कहने का अर्थ है कि वो पब्लिश, वो हम रख देंगे। तो पढ़ना है तो कुछ ऐसा कुछ पढ़ो कि जिसमें भगवान के बारे में संपूर्ण जानकारी है, भगवान के 24 अवतारों के विषय में, कौन से अवतार कब प्रकट होते हैं और अन्य सारे परम भगवान कौन है, लोग भगवान को क्यों मानने से इनकार करते हो, और बहुत कुछ कि भगवान का वैज्ञानिक प्रमाण आप कैसे दे सकते हो। जितने भी लोग भगवान में नहीं मानते वो सबको, उसको आप कैसे बोल सकते हो, मना सकते हो। यस, तो कहने का अर्थ है कि ऐसे इसलिए हम ये सब लिख रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो कि लोगों के अंदर क्या है, ज्ञान की वृद्धि हो। जो सोए हुए लोग हैं वो जगे, उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते, हर महीने वो मिलेगी। यस, तो कहने का अर्थ है कि ये सब पढ़ना चाहिए, बुक्स, अच्छी चीज़ें, भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण लीला पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, घर में कंपटीशन करो कि आज किसने एक श्लोक याद किया। यस, मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ, मैंने कितना अच्छा किया, वो सब दिखावा छोड़ो, कुछ अच्छा सीखो। तो बुक्स, सी फॉर क्या, चैंटिंग, क्या चैंटिंग, हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह महामंत्र का जाप जब हम कीर्तन करना है, और माला प्रतिदिन, कुछ करो ना करो पर हरे कृष्ण महामंत्र का माला अवश्य करो। यस, क्योंकि माला करने से चेतो दर्पण मार्जन, चित्त की क्या होती है, शुद्धि होती है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, हृदय जो जल रहा है, यस, दुर्गुणों से, फ्रस्ट्रेशन से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, उसको शांति प्राप्त हो। भव महादावाग्नि निर्वार, अग्नि लगी और ऊपर से बारिश गिरे, बादल, कितना शांत होगा। यस, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि पर। फिर क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। श्रेय, शास्त्र में दो चीज बताएंगे, एक तो श्रेयस और दूसरा प्रेयस। एक होता है प्रेयस, प्रेयस यानी कि वो इंग्लिश वाला प्रेयर्स नहीं, प्रेयस यानी कि प्लीजिंग, जो हमें अच्छा लगता है। यस, और श्रेयस यानी कि जो हमारे लिए अच्छा है। दो 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 भिन्न है। एक क्या होता है जो हमें अच्छा लगता है, दूसरा क्या होता है जो हमारे लिए अच्छा है। जो हमारे लिए अच्छा है उसको श्रेयस बोलेंगे, और जो हमें अच्छा लगता है उसको क्या बोलेंगे, प्रेयस बोलेंगे। जैसे एक स्कूल स्टूडेंट, बच्चे की बात करें तो खेलना उसके लिए श्रेयस है, खेलना उसके लिए क्या है, श्रेयस है, प्रेयस, प्रेयस। और पढ़ना क्या है, श्रेयस, पर वो करेगा क्या, प्रेयस। हमें भी आप देखना, जो हमें जो अच्छा लगता है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे आगे के कार्यों के लिए अच्छा नहीं हो, पर फिर भी हम वही करते हैं। अनुभव है सबको, यहाँ। और श्रेयस यानी कि हमें जो अच्छा लगता है, हमारे लिए जो अच्छा है, पर हमें वो करना अच्छा नहीं लगता, पर वो हमारे लिए अच्छा हो। एक्सरसाइज कौन करता है, नहीं कर सकता। सुबह कौन जल्दी उठ सकता है, पर उठना। डाइट में कंट्रोल करना है, पर नहीं कर। सुबह उठ के माला करना है, नहीं कर। कुछ लोग तो सुबह उठेंगे तो इनर्शिया में चले जाएंगे। कहाँ, इनर्शिया, इनर्शिया यानी कि रसिया में चले जाएंगे, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है पता है, साइंस के स्टूडेंट कौन है, इनर्शिया, हाँ, इनर्शिया यानी कि सुस्ती। क्या,
पूरा जो हमारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है ना, वो याद करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, उठना क्यों है, लक्ष्य क्या है, यस मेरे दुख का कारण कौन है, सो नहीं सकता क्या मैं, तो ऐसे करके खो जाएगा। हमने ऐसे बैठे रहे, क्या हुआ, नहीं कुछ लोग पहले क्या था, वो गाते थे ना, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तू गोविंद। अभी तो कर मध्य एंड्रॉइड, प्रभात कर दर्शन। सुबह सुबह उठकर क्या है, सुबह उठकर सबसे पहले हम देखेंगे तो क्या, कहाँ गया मेरा बच्चा, कहाँ गया मेरा फिर किसी ने मैसेज तो नहीं किया, किसी का कॉल तो नहीं आया था। कल मैंने फैमिली फोटो डाली, कितनी लाइक्स आए। कल मैंने हैप्पी फैमिली, हालांकि उसके बाद झगड़ा हो गया था, पर हैप्पी फैमिली तो ऐसा हमने रखा था, कितनी लाइक आई, कितने लोग हैप्पी हुए हैं, यस कितने लोगों ने स्टेटस लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, यस वो सब देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, थोड़ा यूट्यूब चलाएंगे, रील देखेंगे, फिर अरे जाना है, हाँ हाँ जाना है, या समझ में। तो उससे अच्छा क्या करना चाहिए, उठ के स्नान करके माला करना चाहिए, समझा। लोग बेड टी पीते हैं, पर बेड टी नहीं पीना है, हाँ? माला करो, श्रेयस, हाँ? और फिर उसके बाद क्या है, सी चैंटिंग, माला करना चाहिए। आप कहीं पे भी रहो, कोई आया कोई गया, कोई भी काल देश परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम जाप नहीं छोड़ना चाहिए। वो माताओं को 5 दिन आता है, उसमें भी माला तो कर ही सकते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण बहुत पवित्र है। भगवान का नाम सूर्य समान है। सूर्य यदि कीचड़ में पड़ेगा तो सूर्य गंदा नहीं होगा, कीचड़ साफ होगा। तो भगवान परम पवित्र व्यक्ति है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए नाम जप में हाँ, आरती पूजा भोग ना लगाओ, पर माला तो कर ही सकते हैं, है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुबह उठकर माला करना चाहिए, है ना। एवरी डे विथआउट फेल हमें माला करना चाहिए, ये सबसे प्रक्रिया है। क्योंकि क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति बताई गई है कि भगवान की कथा का श्रवण करो, कीर्तन करो, गाओ, स्मरण करो, भगवान को वंदन करो, प्रणाम करो, यस नमस्कार करो, भगवान को अपना स्वामी बताओ और दास भाव में सेवा करो और शरणागति स्वीकार करो। यस, ये प्रक्रिया है। एवरीडे महामंत्र का जाप करना है। यस, बैठकर, आसन लेकर प्रयास होना चाहिए कि भाई
स्वच्छ जगह पर आसन रखकर हम बैठकर माला करें। यदि नीचे नहीं बैठ पाते तो सोफा पर बैठो, पर बेड पर मत बैठो। जहाँ सोते हैं वहाँ माला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोने का अपना एक एनर्जी होता है। बेड पर बैठोगे तो सो ही जाओगे, समझे आप? क्योंकि सभी का स्थान होता है ना। किचन में आप लोग सोते हैं क्या? किचन में क्या भूख लगती है खाली। बेडरूम में क्या सोया ही जाता है। समझ में आ रहा है? बैठने की जगह पर बैठ ही सकते हैं लिविंग रूम में। ऐसा होना चाहिए, समझ रहा हो? पढ़ने का रूम हो या फिर आध्यात्मिक रूम अलग रखा हो तो उधर माला कर सकते हैं। तो सब बैठ के माला करें, नहीं है तो सोफा पर बैठ के, कुर्सी पर बैठकर माला करें। यस, बैठे बैठे ध्यान भटक रहा है तो खड़े होकर माला करें। बेस्ट जप है कि तुलसी महारानी के सामने, तुलसी का जो गमला होता है, तुलसी महारानी के सामने बैठकर हम जप करें। यस, तुलसी परम पवित्र है। उन तुलसी महारानी का संग करिए। तुलसी महारानी के पास में तुलसी की सेवा करके, तुलसी को पानी देकर, तुलसी को आरती करके हम क्या कर सकते हैं? नाम जप में रुचि बढ़ा सकते हैं। तुलसी महारानी की सेवा करोगे तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और तुलसी के आशीर्वाद मिलेंगे, उससे आप भक्ति में प्रगति करो। इसलिए घर घर में क्या होना चाहिए? तुलसी की सेवा होना चाहिए। सुबह से हम पानी डाल सकते हैं, आरती कर सकते हैं। यस, और सब साफ कर सकते हैं। यस, डाल के आने का दोपहर को ही पानी तो दे ही सकते हैं एवरी डे। तो क्या है, संडे होते क्या हुआ? दे सकते हैं ना, एकादशी को भी दे सकते हैं, द्वादशी को नहीं तोड़ना है, क्योंकि एकादशी को उनका उपवास रहता है ना, तो द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ सकते। और हाँ, संध्या के बाद तुलसी नहीं तोड़ सकते, शाम को 6 बजे बाद तोड़ नहीं सकते, और सुबह 4 बजे के पहले नहीं तोड़ सकते। 4 या फिर साढ़े, भगवान जगते हैं तब, भगवान जगते हैं 3:30 पौने 4 बजे, 3:30 के बाद तोड़ सकते हैं। वैसे क्या हुआ? अच्छा, किसने बोला? कहाँ लिखा है? बोला तो कोई भी जाता है, मूर्ख लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ शास्त्रों प्रमाण नहीं है ना। संडे क्या है? संडे मतलब क्या? रजा। अपनी रजा तो तुलसी की भी रजा, सेवा नहीं करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। मंदिर में भी जो बोलते हैं उसको पता नहीं होगा, फिर ऐसा नहीं होता, गलत बोलते हैं वो लोग। तुलसी तो तोड़ी, संडे क्यों नहीं सोचते? कहाँ से नियम लाए? घर के नियम लाते हैं। तो माला करना चाहिए, ठीक है। फिर डी यानी कि डाइट, डांस, कीर्तन में नृत्य करने का। या तो आप भगवान के सामने नाचो या तो फिर माया के सामने नाचो। नाचना तो है, समझ रहे हैं? उससे अच्छा भगवान के सामने नाचो, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचो, महामंत्र ताल पर नाचो, है ना। विवाह में बहुत नागिन डांस कर लिया है, समझ रहे हैं? उससे अच्छा है भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस करो। और डाइट, प्रसाद, समझ रहा, मिल्क प्रोडक्ट, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब खाने चाहिए। या मांस, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सब नहीं खाना पीना चाहिए। ये सब अच्छी बात, मतलब ये सब रजोगुण और तमोगुण में आता है, जो आध्यात्मिक बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसको भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना, और ये तो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, समझे आप? कुछ लोग बोलते हैं अरे लहसुन खाते हैं हम, लहू को पतला करता है। हो सकता है, पर
कोई चीज 90% नुकसान कर रही हो और 10% फायदा कर रही हो, तो वो चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? समझ रहे हैं? कोई बोले आपको कि आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपको बोले कि लो एक गुलाब जामुन, कितने का? बोले 1000 रुपये का, लेंगे आप? अच्छा है, गुलाब जामुन पसंद है, पर 1000 रुपये वो वर्थ इट है क्या? नहीं। तो ऐसा ही एक फायदा होता है 99 नुकसान होता है, तो फिर ऐसा घाटे का डील नहीं। ऐसे तो आप मरो को सांप भी खरीदोगे तो कुछ तो फायदा होगा ही, पर कहने का अर्थ है कि ऐसे तो नुकसान ही नुकसान है। समझ रहे हो? लास्ट में उसको जला दोगे तो पानी गर्म हो जाएगा, पर कहने का अर्थ है कि उससे अच्छा भी कुछ और तो हो सकता था ना खरीदने से। तो इस तरीके से है, समझे आप? तो प्रसाद खाना चाहिए, यस, भगवान को अर्पण किया हुआ। हम जैसे नाथद्वारा यात्रा में जाएंगे, ठीक है, तो जो भी लोग आएंगे हम उनको कुछ भेंट, एक फोटो, सब गिफ्ट देंगे। तो फिर उसको घर पे रख के भोग लगा सकते, तुलसी पत्ता डाल के, और भोग लगाने का विधि भी हम समझा देंगे। खाना ही है ना, तो उससे अच्छा क्या है, भोग लगा कर खाओ। जो भी बनता है आपके घर पे आप चखो मत, और पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर खाओ। कितना अच्छी बात है। प्याज, हाँ, भोग कौन लगा सकता है कि जिसके घर में प्याज लहसुन नहीं आता है ना, और चाय कॉफ़ी नहीं बनती है, वो व्यक्ति भगवान को भोग लगाने के लिए योग्य है। हाँ, यदि कोई बूढ़ा है, चाय का लालची या चाय गीला, समझे आप, चाय का नशा, तो यदि कोई व्यक्ति है ऐसा जो नहीं छोड़ सकता, तो उसका एक बर्तन अलग रख दो, पर आप मत वो करो। एटलीस्ट लास्ट स्टैंडर्ड ये है, समझ रहे हैं आप? लास्ट स्टैंडर्ड ये कि किसी को पीना है तो उसको बोलो कि इलेक्ट्रिक स्टोव रखो, थोड़ा अलग से बनाकर पी लो, बाकी ये किचन थोड़ा शुद्ध हो। बाकी अपने गुजरात में अच्छा है, इतना नहीं बोलना पड़ता कि अपना मांस नहीं खाना है, समझा? इसलिए डायरेक्ट प्याज लहसुन नहीं बताया। बाकी तो मांस, ना अंडा, ना गंडा, ना कंडा, ना पता नहीं क्या क्या लेके आना है। अंडा कोई साकार में नहीं आता है। शाकाहारी का व्याख्या क्या है? जो पेड़ पर होता है और जमीन पर होता है। अंडा कौन से पेड़ और जमीन पर होता है? समझ रहे हैं आप? और अगर ये पालन करोगे तो ऐसा हृदय में प्रकाश होगा ज्ञान का, तो सब दिखेगा। समझ रहे हैं? तो प्रसाद खाना चाहिए, यस। और बाहर का थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तीखा तला हुआ, यस। और जो बाहर लारी पे मिलता है वो सब, जिससे फास्ट फूड से क्या फास्ट मर जाओगे। फास्ट बनेगा, फास्ट मर जाओगे। हाँ, 50 भी क्रॉस नहीं करोगे, समझे आप? 50 में ही आपकी 50 हो जाएगी छुट्टी। शुद्ध आहार खाओ। आइडियली तो क्या होता है, अपने स्वर्ग में सब घी में बना कर खाते। स्वर्ग जो तेल में नहीं खाते, स्वर्ग में सब घी में बना कर खाते। भारत पहले तेल नहीं खाते, सब भी आज भी। भगवान को अगर भोग लगाना है, वो मंदिर के वाले भगवान को जो मंदिर में रहते हैं, उनका सब घी में ही बनता है, तेल में नहीं बनता। हमारे श्रीनाथ जी हैं, घी का कुआं है उधर। श्रीनाथ जी सब घी में खाते हैं, उनके लिए गांठिया भी बनता है, तो गांठिया भी घी में फ्राई होता है। सभी कुछ घी में बनता है, सब्जी वब्जी, दाल भात चावल सब घी में बनता है, क्योंकि वैदिक
सभ्यता में सब लोग घी में खाते थे। घी खाने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, पर अभी का वो गंदा घी नहीं, गाय का अच्छा वाला घी। या तो आप दो सिंपल चीजें, या तो दवाई के पीछे खर्चा करो, या तो घी के पीछे खर्चा, या तो खाने पीने चीजों में खर्चा करो, या तो दवाई के पीछे खर्चा करो। दो ही लॉजिक है ना। इसलिए अच्छा खाना चाहिए। यस, गाय का दूध पियो, भैंस का दूध पी के भैंस जैसी बुद्धि हो गई। भैंस बैठी होती है, हॉर्न मारते तो उठती है क्या? गाय देखो चली जाएगी। इसलिए गाय का दूध पीना। और ई से एंगेजमेंट, वो रिंग वाली नहीं, सेवा। क्या? सेवा। ये सब करते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है कि कुछ हम चलो भगवान के लिए और उनके भक्तों के ऋण चुकाने के लिए, धन्यवाद हमें इतना ज्ञान दिया, या फिर इतना हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान ने हमें इतना मनुष्य देह दिया, इतना सक्षम बनाया, ये तो कृतज्ञता से हम कुछ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सेवा। क्या करते हैं? सेवा। इसलिए आप देखो जब प्रसाद आता है तो सबको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं पहले बैठ जाऊं मुझे मिले। समझ रहे हो? मतलब ना टूट पड़ते हैं, मुझे दो, जल्दी जल्दी बैठ जाता हूँ, पहले ही बैठता हूँ ताकि पहले ही आ जाए। यस, और खा के भाग जाऊं। यस, आइडियल क्या होता है पता है? कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग वॉलेंटरीली सेवा करते हैं। हमारे आप देखो स्वयं सेवक कितनी सेवा करते हैं। उससे अच्छा है कि प्रसाद वो लोग लाते हैं, इतना भरते हैं, इतना सब सेटअप करते हैं। तो मैं तो बोलता हूं कि आगे से आप लोगों में से ही कोई लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं कि आइए ये सब सेटअप करिए, ताकि आप लोगों को भी सेवा का लाभ मिले। कुर्सी अरेंज करना, ये सब करना, यस, ये सब सेवा नहीं है। यस, आप ही के लोगों के लिए कर रहे हैं ना, तो कितना अच्छा बात। यस, ये सेवा कर सकते हैं आप लोग। फिर वाइंड अप सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग इतना बड़ा टिफिन आता है तो कुछ लोग टिफिन धो सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। यस, पर माताओं को आइडियल क्या होता है? माताओं को प्रभु, मतलब माताओं को प्रभु जी प्रसाद सर्व नहीं करते, माता जी को माता जी ही प्रसाद सर्व करती है और प्रभु को प्रभु ही सर्व करते। तो हमें सेवा करनी चाहिए सभी को, अंत में लेके लास्ट तक। फिर जिन्होंने खा लिया उनको, जो सर्विंग कर रहे उसको बोलना चाहिए आप बैठ जाओ, हम आपकी सेवा करते हैं। कितना अच्छा वातावरण है ये, वैकुंठ वातावरण है ये समाज में एकता और परिवर्तन लाएगा। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक और भक्तों का समाज, जिससे लोग प्रेरणा लेंगे और ऐसे समाज में आने के लिए हमें हमारा हृदय लगे परिवर्तित हो जाएगी कि क्या कितने अच्छे लोग हैं। अगर यदि साधु समाज में कोई गलती भी कर देता है तो भी उसको डांटा नहीं जाता है कि कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, आगे से आप ध्यान रखो। तो कितना वो होता है। बाहर तो लोग मजाक उड़ाते हैं, डांटते हैं, अपशब्द बोलते हैं, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए साधु संघ बड़ा विशेष। इसलिए सबको क्या करना चाहिए? झगड़ा करना चाहिए, पर सेवा के लिए झगड़ा करना चाहिए कि नहीं नहीं मैं। अभी तो क्या झगड़ा होता है, मैं सेवा नहीं करूंगा उसके लिए झगड़ा होता है। मुझे क्यों दे रहा, मैं ही दिखता हूँ क्या? वाइंड अप करना, ये करना, लास्ट तक सब वो करके जाना, इसको सेवा, बोलते हैं कि भाई प्रवचन हृदय में उतर रहा है, सुन के खा के चले गए, क्या फायदा हुआ? सबको कुछ ना कुछ सेवा होना चाहिए। कुछ लोग चलो फिजिकल सेवा नहीं कर सकते, तो आप देखो कुछ 2100-2500 रुपया ये हॉल का भाड़ा भरना पड़ता है। यस, जो भी हमसे हो सके, 200, 500, 100, 200 जो भी है, छोटा मोटा कुछ दान दे सकते हैं, ऐसे सेवा हो गई। या दो कोई गीता ले जा सकता है और बांट के आ सकता है और फिर पैसा जमा करवा सकते हैं कि देखो मैंने गीता बांटी। यस, किसी को ले आओ आप प्रवचन सुनने के लिए, वो भी सेवा है।
यस। तो कहने का अर्थ है कि भाई इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई हम आज हमारी तरफ से कुछ प्रसाद के लिए हम योगदान देते हैं तो आपकी तरफ से कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी सेवाएं हो सकती हैं, कोई व्यक्ति कर सकता है पार्टिसिपेशन। यस। तो इस तरीके से क्या सेवा करना चाहिए, या फिर घर पे रह के भी हम कुछ सेवा कर सकते हैं। यस। जैसे ये प्रभु जी आए थे तो इन्होंने मैंने इनको कुछ सेवा दिया। तो इस तरीके से हम छोटा मोटा जब भी थोड़ा समय हम कुछ क्या कर सकते हैं, सेवा का। कितनी सारी सेवाएं आप पूछिए, आप लेक्चर के बाद पर्सनली मिलिए, आपको बताया जाएगा आप अपनी क्षमता अनुसार क्या सेवा कर सकते हैं। जो धन से सेवा कर सकते हैं धन से सेवा करें, जो समय से सेवा करना चाहते हैं समय से सेवा करें, जो कुछ देना चाहते हैं सेवा में वो कुछ दें। यस। तो कहने का अर्थ है कि यथाशक्ति, हम नहीं बोलते यही सेवा करो, यथाशक्ति जो भगवान आपको इच्छा दे, शक्ति दे, बुद्धि दे, प्रेरणा दे, उस प्रकार से सेवा। यस। तो इससे क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा, हमें आशीर्वाद भी मिले। समझा? तो उस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, सेवा में जुड़ना चाहिए, तभी आपको आध्यात्मिक जीवन का आनंद मिलेगा। अभी आप देखिए, एक महीने बाद नहीं, 10 दिन 15 दिन ही बाद इधर हमें बहुत बड़ा जन्माष्टमी कार्यक्रम करना है, पर अगस्त के लास्ट वीक में जन्माष्टमी है। यस। तो उसमें भी बहुत सारी सेवाएं चाहिए। आप सब तैयार हैं? हरि बोल। तो उसका भी मीटिंग होगा। यस। तो किस हिसाब से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम निर्धारित करेंगे। उसमें अलग अलग सेवाएं होगी, डेकोरेशन की, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की, सबको प्रमोशन करने की, बहुत सारी। जैसे रामनवमी में हुआ था तो उसमें शाम को 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जन्माष्टमी में 5-6 घंटा इधर ही एक अपना बड़ा सा प्लॉट लेकर, पूरा बारिश का मौसम रहेगा तो वो पूरा शेड, वो कॉलम से पूरा सेक्शन से पूरा अच्छा से शेड बनाकर, अलग अलग पॉलिटिशियंस बड़े बड़े लोगों को बुलाकर ये पूरा ड्रामा और अलग अलग स्टॉल्स और पूरा एकदम नाटक, भरतनाट्यम, कृष्ण लीला पर ऐसा, इस कुछ बच्चों को, स्कूल के बच्चों का रिसाइटेशन, ऐसा अलग अलग कार्यक्रम, गोकुल की पूरी थीम, कृष्ण लीला के कुछ प्रदर्शन, चित्र और वो सब। समझ रहे हैं आप? तो कहने का अर्थ है कि पूरा ये सब करने में बहुत एनर्जी जाएगा, बहुत वो जाएगा, तो सब सेवा में जुड़ सकते हैं। यस। तो वो बताया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इधर हमारा जल्दी से जल्दी जन्माष्टमी से पहले शायद नेक्स्ट महीने में हम अपना सेंटर खोलने वाले हैं। यस। हम एक बंगलो देख रहे हैं या फिर कुछ तो देख रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है, पर हम रोड टच एक बंगलो देख रहे हैं 50-55 हज़ार भाड़े में। अगर हम हो जाए तो फिर जितने भी रविवार प्रोग्राम होंगे वो लोकेशन पे शिफ्ट करेंगे, और उधर तो एवरी डे हम इवनिंग में कुछ ना कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। आप लोग जुड़ सकते हैं, सुबह मंगला आरती होगा, छोटे जगन्नाथ जी आएंगे। यस। उधर आके कुछ भोग बना सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, वो आपका ही मंदिर है, आप सबके लिए बना, सबको ले आ सकते हैं। तो कितना अच्छा एक वातावरण होगा। आप सब ऐसे जुड़े रहेंगे तो अगले 5-10 साल में बड़ा मंदिर बन जाएगा। बोल हरि बोल। हाँ, और कभी ताली बजाने का इच्छा हो तो बजा देने का। हाँ, तो इस हिसाब से हम आगे बढ़े। एक टारगेट होना चाहिए कि चांदखेड़ा, मोटेरा के हर घर में पता होना चाहिए कि इधर इस्कॉन का मंदिर, इस्कॉन वालों का जगह, और ये लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी है कि हमें इतना ऐसा अच्छा नेटवर्क बनाना है कि ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सबको पता ही नहीं है। आपको क्या लगता है, लाखों लोग रहते हैं, पता होगा तो इतने ही लोग थोड़ी आते ना, ये हॉल कम पड़ता ना। हाँ, तो पता ही नहीं है तो हम बैठे क्या हैं, खड़े होकर सबको जाना है और बताना है।
यस, अभी नहीं, पर ऐसे। तो कहने का अर्थ है कि इतनी उत्साह से सेवा करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भगवान के लिए माताओं को भोग बनाने का अपॉर्चुनिटी। पर जो माला करता है वो, समझ रहे हैं आप, इधर अपने मैनेजमेंट कर सकते हैं सब पूरा। देखा रामनवमी कितने लोगों ने अटेंड किया है? बहुत कम लोग। हाँ, उसमें देखो प्रसाद सर्विंग कर रहे थे कुछ लोग, ये सब सेवाएं कर रहे थे। देखो ये सब अचानक से थोड़ी हो जाता है। हम कोई प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट को थोड़ी हायर करते हैं, हमारे भक्त लोग ही सेवा करते हैं। यस, कि हमारे स्वयं साक्षात हमारे स्वामी कृष्ण का बर्थडे आ रहा है, समझ रहे हैं आप, तो वो बर्थडे बॉय है, तो उनकी बर्थडे पार्टी में हम सबको इनवाइट कर रहे हैं, वो है जन्माष्टमी। यस, और 2 दिन किसी का बर्थडे मनाया जाता है, अपने प्रभु का 2 दिन मनाया जाता है, वो भी क्या, रात के 12 बजे। यस, तो भव्य से भव्य होना चाहिए, या ऐसा आना चाहिए न्यूज़पेपर में कि चांदखेड़ा में इस्कॉन के द्वारा जन्माष्टमी हुआ और 5-6 घंटे में ही या 15-20 हजार से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया। बोलो हाँ। यस, हमारे मंदिर में इस्कॉन एसडी हाईवे पर सुबह 4 बजे से लेकर रात के 1:30 बजे लास्ट आरती होता है। सुबह से लेकर शाम तक 1.5 से 2 लाख लोग आते हैं, बहुत भीड़ होता है यहाँ। तो सारी भीड़ तो इसलिए भी नहीं आ पाती है कि भीड़ ही भीड़ होती है, तो थोड़ी भीड़ हम इधर की भीड़ तो इधर ही रखेंगे ना, समझ रहे हैं। इसलिए आप उधर ना जा पाओ तो मंदिर इधर ही आ रहा है, आपके घर आंगन। यस, हाँ, तो इस तरीके से